हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, आज जो है आज की क्लास रहेगी अपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1.5 के प्रश्न नंबर 3 की, जो कि प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है? सरल कीजिए। इस प्रश्न को क्या करना है? अपने को सरल करना है, और जिसके चारों प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला दे रखा, दूसरा दे रखा, तीसरा दे रखा और चौथा दे रखा। इन चारों प्रश्नों को जो है हमें क्या करना है? सरल करना है। जैसे भी हो, गुणा करो, भाग करो, चाहे कोई घातांक का नियम लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर इनको सॉल्व करना अपने को। ठीक है, तो देखना पहला प्रश्न दे रखा आपके सामने। पहला प्रश्न दे रखा है 2 की घात 2/3, और ये पॉइंट का मतलब यहां पर दे रखा है इंटू, और 2 की घात 1/5। तो प्रश्न क्या कहता है? 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/5। जब कभी भी नीचे वाली संख्याएं सेम हो, यानी कि अगर आधार समान हो, तो क्या होगा? आधार को एक बार लिख के घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब कभी भी आधार समान हो तो हम क्या करेंगे? आधार को एक बार लिख के दोनों घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी क्या कर देंगे? प्लस की कर देंगे। तो यहां पर भी वही रूल लगेगा, देखना ध्यान से। आधार समान है, नीचे वाली दोनों संख्याएं सेम है, और वो कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब 2 आएगा एक बार, और फिर घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो घाते हैं 2/3 और प्लस का 1/5, ये लिख दिया भाई। अब देखना आगे। नीचे आधार समान था तो आधार को एक बार लिख दिया, और घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, यानी प्लस में आ जाती है। अब ये 2 लिखा। अब क्या करेंगे? इनका लेंगे अपन एलसीएम, क्योंकि बटेव वाली संख्या है तो एलसीएम लेंगे। तो बटेव में क्या होता है? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। नीचे कितना है? 3 और 5। ये लिखा मैंने इधर 3, और ये लिखा मैंने 5। 3 का भाग एक बार, और ये 5, फिर 5 का भाग एक और एक। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 15। ठीक है, ऊपर कितना दे रखा है? 2, फिर लगा दिया इंटू। 2 के नीचे कितना है? 3। 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर प्लस ऊपर 1 इंटू, नीचे 5 है, 5 का भाग 15 में 3 बार। ये लिखा मैंने 2। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10, फिर प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और फिर बटेवा में कितना आ रहा है? 15। तो ये हो जाएगा इधर 2, 10 और 3 कितना हो गया? 13, और फिर बटेवा में कितना आ जाएगा? 15। तो आंसर आ चुका है 2 की घात 13/15। सॉल्व कैसे किया, एक बार इसको वापस देखना। सवाल था 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। अगर नीचे वाली संख्याएं सेम हो और बीच में इंटू या डॉट ऐसे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? आधार समान हो गुणा के अंदर, तो आधार को एक बार लिख के घातों को किस में लिख सकते हैं? प्लस में। तो नीचे दोनों जगह 2 सेम था, तो 2 को लिखा मैंने एक बार। ऊपर वाली गाते गाते जो है उनको किस में लिख दिया? प्लस में। 2 का 2 लिख दिया, वैसा का वैसा। बटेवा में संख्या आ जाती है, फिर उसका नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं? लैस, यानी एलसीएम लेते हैं। तो नीचे है, इधर तो है 3 और इधर है 5। एलसीएम लिया इनका तो 3 और 5 आ गया, यानी 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। फिर ऊपर कितना था? 2 था, 2 लिखा। 2 के नीचे 3 है, नीचे वाले 3 का भाग लगाएंगे एलसीएम वाली संख्या 15 के अंदर। जितनी बार भाग जाता है उतना उतना ऊपर लिख देते हैं अपन। प्लस ये प्लस 1, ये 1 बटे में 5, 5 का भाग 15 में 3 बार गया। 2 इंटू 5 10 हो गया, प्लस प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, बटे में 15। 2 का तो 2, 10 और 3 13, और बटे में कितना हो चुका है? 15। ठीक है भाई, ये था अपना पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न ये है 1/3 की घात 3 और होल पावर कितनी है? 7 दे रखी है। ये अपना प्रश्न है। तो देखा ध्यान से, इसके अंदर भी वही तरीका लगेगा अपना। कैसे? कि जैसे यहां पर जो है घातांक नियम भी लगेगा, इसके अंदर भी कौन सा लगेगा वो आपको डिसाइड करना। जैसे पूरे की घात दे रखी है 7, तो हम क्या करेंगे? दोनों की अलग अलग घात लगा देते हैं। दोनों की अलग अलग घात लगा देते हैं। कैसे? तो जैसे 1 की घात भी लगा दूं मैं 7, और इधर 3 की घात 3 है, इसकी घात भी कितनी लगा दूं? 7। 1 की घात 7 अलग कर दी, और इसकी घात भी 7 अलग कर दी। पूरे की होल पावर थी, तो दोनों की पावर्स को अपन ने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। अब देखना, 1 की घात कितनी भी हो उसका आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। फिर बटेवा, यहां पर देखना गाते गाते गुना हो जाती है, तो ये घात की घात गुना होगी, तो 3 इंटू 7। तो आंसर कितना आएगा भाई? यहां पर 3 3 7 21। तो 1/3 की घात
21। ये अपना क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? दोनों की पावर्स को अलग अलग कर दिया अपन ने, फिर 1 की पावर कितनी है वो आंसर का 1 आएगा, 3 की घात 3, फिर 7 है तो गाते गाते गुणा हो जाती है तो गुणा हो गई तो 21 आ चुका है। ये था अपना प्रश्न नंबर दूसरा। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरा दे रखा है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। ये अपना प्रश्न है, ठीक है। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, ये अपना प्रश्न है। अगर ऐसी कंडीशन बन जावे, ध्यान से देखना भाई, नियम कैसा लगेगा, 1 की पावर m बटेवा 1 की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर m माइनस n। दिख रहा भाई ये फॉर्मूला, दिख रहा है सभी को? ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। अब कैसा लगेगा देखना, ऊपर की संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों सेम होनी चाहिए और घातें अलग होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ऊपर भी 11 है और नीचे भी कितना है भाई, 11 है, दोनों ही जगह 11 है। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 ऐसे है, पर बटेवा में है और दोनों का आधार समान है तो हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे और फिर m माइनस n कर देंगे, यानी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। तो ऊपर वाली घात कितनी है, 1/2 है, फिर माइनस नीचे वाली घात कितनी है भाई, 1/4 है। फिर ये लिखा हमने 11 बटेओं वाली संख्या आने पर इसी वाले सवाल की तरह क्या कर लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे भाई। नीचे वाली संख्या है, इधर तो है 2 और इधर है 4, 2 से डिवाइड करा एक बार, फिर ये 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1 और ये 1 हो गया। तो एलसीएम कितना आ चुका है इसका, 2 × 2 4 आ गया। ऊपर कितना है 1, फिर लगाया ये इंटू 1 के बटेओं में 2 है, 2 का भाग नीचे वाले एलसीएम में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर बीच में माइनस तो माइनस चलने दो, ये 1 इंटू का इंटू ऊपर के नीचे कितना 4, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, ये लगा दिया भाई। 11 का तो 11 लिख देंगे, 1 × 2 कितना होगा 2, फिर माइनस 1 × 1 कितना होगा 1 और फिर बटेवा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर क्या हो गया 11 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और फिर बटेवा में कितना आ गया 4। तो 11 की घात 1/4 जो है ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 11 नीचे भी 11 था, आधार सेम हो पर बटेवा में संख्या हो तो उस आधार को एक बार लिख के ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को क्या करना है, माइनस करना है, यानी माइनस लगा देना। फिर बटेवा वाली आगे तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया तो 11 की घात 1/2 जो है इसका आंसर हो चुका है। अब लास्ट वाले सवाल को अपन समझ लेते हैं। लास्ट वाला सवाल क्या कहता है, लास्ट वाला प्रश्न देखा आपके सामने, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 दे रखा है। देखना ध्यान से, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब की बार प्रश्न में थोड़ा सा अलग है, घातें सेम है अब की बार और नीचे वाला आधार अलग है, यानी घातें सेम है पर नीचे वाला आधार अलग है। तो देखना ध्यान से, दोनों की घातें सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों की घातें सेम है तो दोनों को कोष्टक में बंद करके और घात को एक बार होल पावर में लगा दिया। जैसे अगर पूरे की घात सेम, पूरे की घात दे रखी हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, वैसे अलग अलग हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। तो इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2, तो पूरे की होल पावर एक बार लगा दी और बीच में 7.8 पॉइंट की जगह हम यहां पर समझ लेते हैं क्या, इंटू कर लेते हैं, तो थोड़ा सही रहेगा। अब आगे सोल्व करें फिर इसको, तो 7 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 8 बार, तो 7 8 56 हो गया और घात कितनी आ गई 1/2। अब ना ही तो ये रूट से बाहर निकलेगा और ना ही इसके गुणनखंड निकालने आपको। तो ये चौथे सवाल का आंसर हो चुका है 56 की घात 1/2। तो फिर मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। जो अगला जो क्लास रहेगा उसके अंदर अपन इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।